अपने सर फोड़ो, बाल खींचो, परेशान हो जाओ, करो क्या? नारसी मुंजी ने ये हालत कर दी सबकी. एंड आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड. इट्स अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस. बट द थिंग इज कि द मुंबई कैंपस एटलीस्ट इज समथिंग वर्थ टाइम फॉर. ठीक है, इसीलिए आज के छोटे से वीडियो में आई विल टेल यू all that you need to know, which is not correct because I can tell you only that much what I know. अभी बहुत सारे gaps हैं. Tomorrow, January 28th is the day where NMIMS has said that they will release all the details. Mock interview, mock competition test release करेंगे, AI interview के लिए एक वीडियो रिलीज करेंगे, ये सब चीजें हैं. तो कल is a very important day for everybody who is targeting नारसी मुंजी. बट उससे पहले I just wanted you to be aware कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं. So this is what it is. Basically what has happened is there is no VAT, no Watson, कुछ नहीं. एक additional competency test आ गया है in place of VAT and Watson, and they have introduced an AI assisted PI. AI PI कर दिया है कुछ. उसका क्या हाथ पैर है, क्या सर पैर है, अभी अपने को नहीं पता है. Now let me be very clear. I think that this hodgepodge is not something that is very positive for the college or for the students. But the idea is simple here कि नारसी मुंजी का बॉम्बे कैंपस is reputable enough for you to put in that extra effort. Now let me be very clear. ये जो इन्होंने किया है इसके क्या मायने हैं, क्या डायमेंशन है, क्या रीजनिंग है, ये हमको अभी तक नहीं पता है. बट व्हाट हैज हैपेंड इज कि रिप्लेसमेंट ऑफ वॉट एंड वॉटसन जो है that is being taken as a slight positive, but in the place of it has come a competency assessment test, which from all likelihood will be something of an aptitude test. उसमें हो सकता है कि थोड़ी बहुत केस स्टडीज हो, उसमें हो सकता है कि थोड़े बहुत एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हो. What we do know for sure is कि वैट या वॉटसन नहीं होगा, कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा. Second thing we know for sure is it is going to be a 45-minute test. A 45-minute test में will it be a CAT level test, NMAT level test, will there be some case studies, जैसे ZAT में डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस आते हैं वैसे आएंगे? We don't know that. Tomorrow, January 28th, they will release a mock of this competency test, and then all of us will be educated. I will bring that video as soon as I have the data available. What we also know is what they are going to test is managerial ability, cognitive ability, and critical thinking. So it sounds like a mix of aptitude and case based thing. तो आपको उसके लिए तैयार रहना है. The slight hiccup here is कि जिन लोगों ने अर्ली फरवरी में डेट्स ली हैं उनके लिए हल्का सा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि जिनकी थोड़ी सी लेट या फर्स्ट या सेकंड वीक में है, फरवरी 8-10 के आसपास है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोसेस, जो मुंबई वाला प्रोसेस है, they can be slightly better prepared after the experiences which will be shared by educators like me and on other channels and on other platforms. So ये एक चीज है. What you also need to know is कि इसका 50% वेटेज है. ठीक है, अब एनमैट का जो स्कोर आपका आया है that has become just a sieving criteria. आपको क्या किया है, बस छांटा है. उसका वेटेज सिर्फ 20% है, 50% इसका वेटेज है एंड 20% पीआई का वेटेज है एंड 10% पुराने एकेडमिक्स का वेटेज है. सो द होल गेम हैज बीन चेंज्ड. बेसिकली कुछ नहीं है, डकवर्थ लुइस हो गया है इसमें. जो पहले क्रिकेट में होता था ना कि रेन हुई और पूरा गेम चेंज हो गया, वो कर दिया इन्होंने, विच इज नॉट अ गुड थिंग इन द लॉन्ग टर्म. बट अभी के लिए अपने को शॉर्ट टर्म में इमीडिएट स्टेप सोचना है. सो दिस इज व्हाट इट इज. एज सून एज द मॉक इज आउट आई विल कम आउट विद द डिटेल्स एंड आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए एंड कैसे यू कैन प्रिपेयर. एंड फ्रॉम माई एंड दिस कमिंग वीक, इसी वीक में जब भी अपने को मौका मिलेगा, वी विल डू काइंड ऑफ अ मॉक का रिवीजन कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए. दैट इज इट. द सेकेंड बिग थिंग इज दिस, an AI interview. I don't even know what to call it. The idea is very simple. They are trying to batch process a lot of interviews. What the NMIMS management has come and said is कि बॉस हम चाहते हैं कि उसमें से सब्जेक्टिविटी थोड़ी सी रिमूव हो जाए, पर यार सब्जेक्टिविटी रिमूव करने के चक्कर में आपने कुछ नया ही अचानक से वनडे में आप पिंक बॉल से बॉलिंग करोगे तो ये दिक्कत है. बट नाउ इट इज व्हाट इट इज. सो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इज बेसिकली दिस. एक तो ये जो वीडियो डिमॉन्स्ट्रेटिंग एआई इंटरव्यू है ये कल रिलीज करेंगे, जस्ट लाइक द मॉक. वी आर एक्सपेक्टिंग कि दे विल होल्ड टू जनवरी 28. पहले उन्होंने जनवरी 25 का प्रॉमिस किया था, पर 25 को कुछ आया नहीं. इट्स ओके, नॉट अ वरी, 28 तक आ जाना चाहिए. व्हाट आई एम प्रिडिक्टिंग, एंड दिस इज जस्ट माई थॉट्स, ठीक है, इसके लिए मेरे पास कोई नया बेसिस नहीं है, मैंने किसी से कोई अंदर की खबर या बात नहीं की है. सो दीज आर जस्ट माई थॉट्स एज एन एजुकेटेड पर्सन, एज एन एजुकेटर.
मोस्टली बिकम्स अ फॉर्मेलिटी. एक तो उसका वेटेज कम कर दिया है, ठीक है, सो इट बिकम्स अ फॉर्मेलिटी. बाय फॉर्मेलिटी आई डोंट मीन टू से कि उसका कोई रेलेवेंस नहीं है. आई एम नॉट सेइंग कि रेलेवेंस नहीं है, आई एम सेइंग कि बिकॉज का वेटेज कम कर दिया है, उसको थोड़ा सा रन ऑफ द मिल बना दिया है, उसमें डिफरेंशिएशन कैसे क्रिएट होगा किसी को नहीं पता. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो पिवट है इंटरव्यू का, पहले लोग क्या करते थे कि अगर स्लाइटली वीक इन एकेडमिक्स हैं या स्लाइटली उनके जो स्कोर्स हैं वो कट ऑफ के जस्ट ऊपर हैं, दे कुड मेक अप इन द इंटरव्यू बाय इंप्रेसिंग द इंटरव्यूअर. इसके चांसेस कम हैं. सेकंड, बैच प्रोसेसिंग. उन्होंने कहा है कि जो भी लोग एनएम का प्रोसेस कर रहे हैं, इट विल बी अ टोटल 4 to 5 आवर प्रोसेस, जिसमें कि 45 मिनट्स के आसपास कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा आधे घंटे का. So basically you are sitting in front of the terminal for the competency test and in front of the terminal for the AI interview also, most probably. So this becomes kind of impersonal, which is my second thing. कि personal interview में personal included है, right? So how this is going to affect the whole process, how this is going to affect the batch selection, ये क्या है हमको एक राउंड के बाद ही पता चलेगा, जब people will come out and say कि what their experience was like, are the questions the same. क्या पर्सनल इंटरव्यू में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, बिकॉज आप फेस टू फेस होते हैं किसी के साथ एंड यू कैन टेल योर स्टोरी, यू कैन वियर द इंटरव्यू इन डायरेक्शंस वेयर यू वांट टू, एंड अगर किसी गलत डायरेक्शन में चला गया यू कैन स्टिल इंप्रेस देम बाय ब्रिंगिंग इट बैक समहाउ. तो वो चांस होगा कि नहीं होगा ये सब हमको पता नहीं है. ऑल दैट वी नो राइट नाउ इज दैट दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी इन अ लॉट ऑफ फ्लक्स. माई ओनली सबमिशन टू यू इज सिंपली दिस: आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, आई कैन अंडरस्टैंड the sheer cloud of confusion that your head is in right now. But what you have to do is, if Narsi Munji Mumbai is of interest to you, obviously आप नारसी मुंजी के इंटरव्यू इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ब्लैक आई से जो कॉल्स वगैरह हैं उसमें आप थोड़ा सा पीछे हैं, या आपके पास एक दो ब्लैक आई के कॉल्स हैं, so you want to have a safe school sort of thing. What I want you to understand is, please go through the process. Please go through the process. If nothing else, it will be educational. Second, नारसी मुंजी मुंबई का कैंपस is still worth fighting for. ठीक है, it is still worth fighting for. All said and done, all the media reports, all the conjecture in the market, everything else, नारसी मुंजी मुंबई is still worth fighting for. But be very sure whether you have the finances to go ahead with that MBA or not. Once that is settled in your mind, then go for the process. ये process is going to be absolute googlies. ठीक है, it could be very easy, it could be very linear, it could be just out there, कहीं से भी ब्रह्मांड से कुछ भी पूछ सकते हैं. Nobody knows this. ठीक है, so the only consolation you have is that you are in the same boat like everybody else. ठीक है, this is my pitch to you कि अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए. जैसे ही मुझे और चीजें पता चलेंगी बहुत कॉम्पिटेंसी टेस्ट के बारे में और इंटरव्यू के बारे में, I will bring the next session. It could be a live session also if there is something that I need to communicate to you urgently. ठीक है, with all said and done, देखिए आप नारसी मुंजी का इंटरव्यू देने की सोच रहे हैं, ठीक है, आई एम प्रिटी श्योर कि नारसी मुंजी के इंटरव्यू वो लोग दे रहे हैं जिनको ब्लैक आई से जस्ट नीचे वाले लेवल पे कैट का परसेंटाइल आया है. फॉर देम आई अर्ज यू टू कंसिडर कैट 25 वंस अगेन. माई फंडा इन लाइफ हैज ऑलवेज बीन टू गो फॉर द बेस्ट आई कैन एंड नेवर टू सेटल. ठीक है, इसीलिए मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोल रहा हूं कि ट्राई एंड थिंक. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अभी जो इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं उसमें यू टेक अ स्लाइट बैक सीट या रिलैक्स हो जाए, नो, बट इन योर माइंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट कैट ऑल्सो, एंड फॉर दैट वी हैव गॉट आउट द बेस्ट सब्सक्रिप्शन, 60% ऑफ. यू हैव टू use the code RS8. The idea is simple. There is nothing that can prepare you better for the CAT and any other examination more than the Unacademy offer. That is number one. Secondly, we have already started the batches. The early you start, एक बार बैच स्टार्ट हो जाता है ना, आप बीच में ज्वाइन करते हैं तो कैचअप करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए द अर्ली यू स्टार्ट द बेटर इट इज. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये देखिए अभी हमने एनएमएमआईएस का डिस्कस किया, अभी तो जब आईएम्स की शॉर्टलिस्ट आ जाएंगी, आपकी उनकी डेट्स आने लगेगी, कैप राउंड में अभी आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे. आई एम टेलिंग यू वेरी वेरी क्लियरली कि जीडीपीआई इज नॉट एन इजी रोड. 4 people, एआई की बात नहीं कर रहा हूं, पर वैसे now 4 people are sitting in front of you and they are telling you that we are judging you. समझ में आ रही बात? That is a very very rare occurrence in your life in general also, और जो अभी आपकी 20, 25, 30 सालों की लाइफ है उसमें तो बहुत ही कम रेयरिटी है उसकी. सो इसीलिए you need to be prepared, you need to be practiced, and you need to be very 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 thoughtful. It is basically like boxing. You cannot make a difference in the ring if you have not practiced hard enough. So please be prepared
and there is nothing that can prepare you better than our constellation of educators. Why? उसका आंसर सिंपल क्या है, हमारे कैट चैनल पे go and see those mock interviews and then you will realize how well we can prepare you. So that is all for today. NMMIS में कल परसों नरसों जब भी जो भी न्यूज आएगी, I promise I will be prompt and come to you as soon as I can. And most importantly, just be prepared for anything. It's basically like life. See you soon.